भाई साहब वे डाल दे वो टूटना हुई है। हेलो दगड़ियों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। पहला कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप लोग जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दगड़ियों, आज की ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है हमारी उत्तराखंड पौड़ी जिले के पावो ब्लॉक के एक छोटे से पाली गांव से। तो मेरा नाम है सागर भंडारी और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने एक और ब्लॉग में। तो दगड़ियों, अभी बज रही है सुबह के 8 और तो दगड़ियों, मौसम के हाल कुछ इस प्रकार से हैं कि शायद कहीं जंगलों में आग लगी हुई है और चारों तरफ धुंधी धुंध हो रखी है। नहीं तो अभी तक चटक वाली धूप आ जाती है, पर देख सकते हो पूरा धुंधी धुंध का माहौल हो रखा है। तो उठने के बाद सुबह पहला काम होता है मेरा गायों को चराने भेजने के लिए। तो अभी 8 बज रही है, तो इनको हम ठंडे ठंडे में चराने के लिए भेजते हैं। और अभी नाश्ता पानी बना नहीं, जब तक नाश्ता पानी बनता है तब तक हम अपनी गायों को चराने के लिए भेजते हैं। और देखते हैं आज कैसा कैसा रहने वाला है दिन, और आपको भी ज़रूर दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। तो दगड़ों, फिलहाल मैं मेल रहा हूँ इनको। तो मेल दी है मैंने गाय और हका रहा हूँ चराने के लिए। तो गाँव की गाय अभी आ गई है और इनको भी मैं ऊपर से हकाता हूँ। तो गाँव की गाय तो खैर नीचे से आ रही है अभी, और कुछ गायें सामने उजाड़ भाग गई है यहाँ खेतों में। तो हाँ, जो गांव की लड़की एक स्वाति तो ला रही है उनको। तो जब तक गांव की गायें नीचे से आती है तब तक मैं इनको आधे रास्ते में हगा देता हूँ। उसके बाद साथ में जाएंगे चरने के लिए। तो चलते हैं। और वो सामने देख सकते हो आप, सुंदर जो गाँव की गायें चरने के लिए आ गई है। बिल्कुल उस मोड़ के पार, बहुत दूर है इनका गाँव, तो वहाँ से आ गई है चरने के लिए। तो चलते हैं हम भी, और बनी रही है हमारी वीडियो के साथ। कुछ इस प्रकार का रास्ता हो रखा है, सामने पे नल टूट रखा है और पानी के साथ साथ फिसलन भी हो रही है यहाँ बहुत। तो ये शायद बंदर बुंदर ने यहाँ पे पाइप फोड़ दिया ऊपर में कहीं पे, यहाँ पे शायद। तो यहाँ पे से सारा पानी लीकेज हो रहा है और जो रास्ते के सारे मिट्टी थी वो बैग के नीचे चली गई है। तो अब पाइप भी खुला खुला दिख रहे हैं। तो लगे हुए हम गाय के साथ सुबह सुबह ठंडे ठंडे मौसम में। और अभी तो नाश्ता पानी बनने में टाइम है, तब तक इनको छोड़ के आ जाते हैं आगे। सामने छोड़ेंगे तो अभी घर आ जाएंगे और लोगों के घर में भाग जाएंगे। तो इनको पहले हका के आते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे पीछे देख सकते हो, तो आसमान में पूरी धुंधी धुंध हो रखी है। धूप का तो कोई नामो निशान तक नहीं है। कल परसों तक तो जो मेरे पीछे कोटा गांव है सामने पे, वहाँ पे भी धूप आ जाती थी, पर आजकल पहाड़ों में लगता है आग कुछ ज़्यादा लगी है, तो धूप कम आ रही है और धुंध ज़्यादा हो रखी है। स्वाति आ गई है, तो ये ला गई है गांव की सारी गायों को। तो अब हमारे गायें साथ में जाएंगी ऊपर, वहाँ पे ऊपर पे। और सुबह सुबह कुछ इस तरह के नज़ारे हो रखे हैं। धुंध के साथ साथ थोड़ा ऐसे है कि छाया भी हो रखी है, तो गर्मी कम ही होगी, धूप कम लगेगी। और ऊपर सारा चीड़ का ही जंगल है, तो इसे हम बोलते हैं अंशुरीदार। तो शायद यहाँ अंशरी रहती थी पहले, और अभी हम जाएंगे आगे, तो इसे बोलते हैं हम कमलोंधार। तो जहाँ पे ये पेड़ है तो वहाँ हकाएंगे हम गायों को। और जब से धुंध फैल रही है तो थोड़ा गले पे भी फर्क पड़ रहा है। और खैर अभी इसके चक्कर में धूप तो नहीं लग रही है, पर थोड़ा सांस लेने में अजीब दिक्कत आ रही है, आवाज़ अजीब निकल रही है। तो जंगलों में ऐसे ही जैसे काफल पकड़ने का टाइम होता है, तो वैसे ही आग लगनी भी स्टार्ट हो जाती है। तो अभी तो जहीं तक नजर जा रही है वहीं तक बिल्कुल धुंधी धुंध हो रखी है। तो कल परसों की वीडियो में देख सकते हो आप कि इस टाइम पे सुबह के 8 बजे क्या चटक ताल वाली धूप रहती थी यहाँ पहाड़ों पे, और अभी के टाइम में बिल्कुल धुंधी धुंध हो गई है। यहाँ पे सुबह सुबह चौक के लिए पाई पुताई चल रही थी। तो अब गेहूँ काटने का टाइम हो गया है, तो इसके साथ गेहूँ के साथ मिट्टी मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए गोबर से और मिट्टी से चौक की लिपाई पुताई कर रखी है। और सामने पे आज मेरी नानी मुँह धो रही है, तो लेट उठी। नानी की हालत ख़राब हो गई है बुखार से। आज क्यों आया? तो सुबह सुबह यहाँ पर चल रहा हमारा छाछ छोड़ने का कार्यक्रम, और देख सकते हो ताज़ी ताज़ी छाछ बन रही है। साथ ही साथ लाइट भी भाग गई है, तो अब क्या ही करें। तो अंदर छाछ छोड़ी जा रही है और मैं जा रहा हूँ दूसरे किचन में। वहाँ पे मैं गूंदूंगा आटा
और अंदर छोड़ रही है बढ़िया वाली छाछ। तो हमारे घर में आज भी छाछ को पुराने तरीके से छोड़ा जाता है। तो लकड़ी की रॉड होती है तो उससे ही, तो लोगों के घर में आजकल मशीनें और मिक्सी हो गई, पर हम आज भी पुराने तरीका ही यूज़ करते हैं छाछ छोड़ने में। तो इससे छाछ का टेस्ट भी बरकरार रहता है और मक्खन भी बढ़िया लगती है। और अभी जा रहा हूँ मैं दूसरे किचन में। तो दोस्तों मैंने ले लिया है गेहूं का आटा और थोड़ा इसमें है मंडवे का आटा यानी कि चून का। तो थोड़ा इसको मिक्स कर लेंगे इसके साथ बढ़िया करके, छन दिया मैंने इसको भी। तो अब इसको लगाएंगे। अभी गेहूं का आटा लगाना तो बहुत आसान बात है, पर थोड़ा मंडवे का आटा लगाना थोड़ा मुश्किल है। तो इसमें सोच समझ के पानी डालना पड़ता है कि कहीं गीला ना हो जाए या कहीं कोरा ना हो जाए। तो लगाते हैं पहले इस आटे को। और अभी के टाइम पे हमारे साहिल भाई भी हल लगा के आ गए हैं पाली से, और इनका गांव है सुंदरू। करा बैठते ना सीधा इधर इन बड़ा इधर कग लगा तिला मुरोड कोड़दा वाली। ठीक ठीक गौड़ा तो मर्जी पर गौड़ा। तो ये अभी का टाइम पे सुंदरू का साहिल है। तो ये हमारे गांव आ रखा था आज हल लगाने के लिए। तो नीचे यहाँ नीचे कोटद्वार वाली सड़क से अभी हल लगा के घर ही जा रहा है। तो काफ़ी तो सुबह लेके शायद 5 बजे आ गया था ये आज यहाँ, और अब जा रहा है नाश्ता करने के लिए घर। तो पूरा इसने एक ही दिन में हल लगा दिया है पूरा। और सामने पे इसने अपनी गायें बिलार के चराने के लिए। तो कुछ इस तरह का रास्ता है, थोड़ी सी भी एक चूक और सीधा नीचे जाने का खतरा है यहाँ पे से। और अभी के टाइम पे लोगों ने भी अपनी पूरी बुताई कर दी है, खेतों में अपना अनाज उनाज बो दिया है। तो शायद इस बार ये कुछ ज़्यादा ही पीछे हो गया, क्योंकि इसके पास 3-4 गांव का हल होता है। एक अपने यहाँ का हो गया पाली गांव का, एक उसके अपने गांव का हो गया सुंदरी गांव का 2, चोपड़ा गांव का 3 और नेगी पाका है उस साइड। तो इसके पास 4 गांव का हल था। तो शायद इस बार इसको लेट हो गया है। भी हल लगाने का काफ़ी मुश्किल काम होता है। तो ये सुबह लेके 5 बजे आ गया था बैलों को लेके और कंधे में हल लग के, और अब जा रहा है 10-11 बजे नाश्ता करने के लिए घर। तो आज भी हमारे गाँव में बैलों से और लकड़ी के हल से हल लगाया जाता है। तो ट्रैक्टर भी आ रखा है, पर ट्रैक्टर में बहुत सुविधाएं हैं वैसे भी, पर उसको खाली एक आफत है कि सिंगल आदमी की बस की नहीं है ऊपर नीचे खेत करना, क्योंकि यहाँ सीढ़ीदार खेत होते हैं। तो बैलों को तो क्या है कि बैलों का थोड़ा बहुत आसान भी होता है बैलों को इधर उधर ले जाना, पर ट्रैक्टर सिंगल आदमी की बस की नहीं है। उसके लिए 3-4 आदमी चाहिए होते हैं तब जाके हल लगता है। पर वो खुदाई बढ़िया करता है उसमें, मतलब मिट्टी के डोले टाइप के डंडे होते हैं जो बड़े बड़े, वो नहीं निकलते हैं, और जबकि बैलों में निकलते हैं। तो वैसे ट्रैक्टरों का मेन काम वहाँ पे सही है जहाँ पे सिंचाई वाले खेत हो, जहाँ पे पानी का साधन हो। तो वहाँ पे ट्रैक्टर अगर गहरे करके खुदाई भी करेगा तो उसमें हम पानी डाल सकते हैं। पर जो खेत बारिश के सारे रहते हैं तो उनके लिए ट्रैक्टर बिल्कुल अच्छा नहीं है, क्योंकि जो खेत के अंदर नमी होती है तो ट्रैक्टर उसे अंदर ही से नमी को उखाड़ लेता है और उसके बाद खेत सूखे पड़ने लग जाते हैं। तो ये ट्रैक्टर का काम खाली सिंचाई वालों खेतों के लिए, जहाँ पे पानी होगा वहीं के लिए सही होते हैं। तो अभी के टाइम में आसमान में कुछ थोड़ा बहुत बादल हो रखे हैं, जैसे इधर हो गया और थोड़ा बहुत इधर हो गए। बाकी आगे साइड आसमान बिल्कुल साफ़ है, पर ये धुंध की वजह से ऐसा हो रखा है। तो धूप भी हल्की आ रही है, तो लगता है कहीं बहुत भयंकर आग लग रखी है। तो यहाँ पे सोच में पड़ रखी है और रिजल्ट देख रही है अपने दोनों भाइयों का। तो एक का तो 10वीं का रिजल्ट दिख रही है और एक का 9वीं का दिख रही है। और तेरा का है? तो मैं तेरा चंडीगढ़ है। देख सुबह लेके कितने बजे उठी तू? 8 बजे है ना? चाची का उठ सुबह 8 ना। देख 8 बजे उठी, अभी मिल झाड़ू मारे ला खाना बने तेर भी मिला। अभी ये दोबारा सी चाह पिया मैं होता उठने बार कब सोई थी मैं? या पर लेट गई तुम्हें? सॉरी थी ना? सॉरी थी ना? नहीं सोई थी मैं। इसका कोई काम दाम नहीं है भाई। दोस्तों यहाँ पे हमने सुबह चौक की लिपाई की थी, तो क्या बढ़िया शानदार लग रहा है, बिल्कुल लाल हो रखा है चौक हमारा। तो इसको हमने गोबर और मिट्टी से लेपा है। तो इसमें कूटेंगे हम अब गेहूँ और जौ, ताकि इसमें मिट्टी मिक्स ना हो। तो इसको हम ऐसे ही लिपाई करते हैं। पर ये तो अभी सीमेंट का चौक हो गया हमारा, पर जब हमारा पहला चौक था बड़ा तो उस समय हम पत्थरों के चौक में लिपाई करते थे, बढ़िया करके घसते थे उसको। और इससे जो गेहूं के दाने होते हैं ना, तो सुराग में अंदर नहीं घुसते हैं और इनमें मिट्टी वगैरह मिक्स नहीं होती है, रेत रूत सीमेंट वगैरह। तो पहले लगभग सब गाँव में ऐसे ही लिपाई की जाती थी, गोबर और मिट्टी से। खैर अब भी की जाती है,
पर अब लोग तब करते हैं लिपाई जब धान कटाई का टाइम हो या कुछ अर्जेंट या कुछ कार्य हो तभी करते हैं, नहीं तो पहले के लोग हफ्ते में एक बार ज़रूर लिपाई करते थे इसकी। उस समय और लाल मिट्टी होती थी बढ़िया वाली, तो अभी के टाइम पे तो मिट्टी उतनी खास रह नहीं गई है। तो इस मिट्टी को लाने में भी एक आफत आती है कि इसे खदान में जाना पड़ता है, इस मिट्टी के लिए ढूंढना पड़ता है पहले इसकी खदान, और उसके बाद बारीक मिट्टी को ही लाया जाता है। तो या तो ये मिट्टी हमें 2 किलोमीटर आगे चोपड़ी पाखा गांव में मिलेगी या तो चोपड़ा गांव में मिलेगी 1-1.5 किलोमीटर आगे। तो पहले उसको खोदना पड़ता है कुदाल से, तो थोड़ा पत्थर के साथ चिपकी रहती है मिट्टी, तो थोड़ा हार्ड होती है, और उसके बाद कट्टे भर के सिर पर रखने पड़ते हैं, तो थोड़ा बहुत भारी होती है मिट्टी। वैसे भी लाल मिट्टी है तो हल्की सी अंदर से इसमें नमी होती है। यहाँ पे हमारे जौ भी आ गए हैं शहर से, और अब इनको एक साइड रखेंगे और शाम को छचाएंगे इनको। तो इनके एक मुट्ठी टाइप के बनाते हैं और फिर उसके बाद काटते हैं इनको, और जो दोनों जो पीछे का हिस्सा रहता है तो थोड़ा बहुत हरा भरा रहता है अभी, तो उसको गाय के खिलाएंगे हम। और जो ये जौ है तो ये पीसने के बाद गायों के काम आएगा, इससे हमारा पिंड बनता है। इस सामने है लहसुन के पत्ते, अब जा रहा हूँ मैं खाना बनाने के लिए। और कड़ी की रेसिपी मैंने पहले बताई रखी आपको। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें, और मिलते हैं आपको खाना बनाने के बाद। तो दोस्तों हमारे यहाँ पे कड़ी बनना शुरू हो गई है। तो माल मटेरियल तो मैंने सब डाल दिया है और गैस डाल रखा है मैंने बिल्कुल लो फ्लेम पे। तो देख सकते हो क्या बढ़िया कलर आ रखा कड़ी का, और ना ही पतला है और ना ही गाढ़ा है। तो इसमें 2-3 प्रकार के तड़के मार रखे मैंने, लहसुन के पत्ते, मेथी के, जीरा और जखे का, तो 3 तड़के मार के मैंने इसमें। तो बढ़िया करके अब इसको पकाएंगे, थोड़ी देर उबलने देंगे पहले इसको लो फ्लेम पे, और बीच बीच में इसको पकाते रहेंगे हम। तो नैन सागर ने यहाँ पे गेहूँ रख दिए सुखाने के लिए, और ये कि भूत बैठ रही किचन में, तो इसका कुछ काम धाम तो है नहीं। सुबह 8 बजे उठी और नाश्ता नुश्ता किया, और उसके बाद फिर सो गई थी, और फिर दोबारा अब उठ रही है, तो इसका कुछ काम धाम तो नहीं है। ऐसे ही थोड़ा चटक वाली धूप लगना स्टार्ट हो गई है, तो धुंध तो वैसे बरकरार है आसमान में, तो शायद बादल हट गए हैं थोड़ा बहुत, ऐसे लग रहा है मेरे को। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत गर्मी होना स्टार्ट हो गई है, और थोड़ी बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चलना स्टार्ट हो गई है। तो इस सामने हमारे जौ आ गए हैं शहर से, तो हम इनको बाद में अलग करने का प्रोसेस करेंगे, इनकी मुंडी अलग करेंगे, और जो पीछे का हिस्सा है तो उनको हम गायों को देंगे। तो इसमें 2 प्रकार की घास निकलती है, तो एक ही लंबा वाला हो गया तो चिलो हो गया, और ये एक ही हो गया तो हरा घास हो गया। तो इसको हम अभी गायों को देंगे, और ये लंबे टाइम तक थोड़ा बहुत स्टोर भी कर सकते हैं, 1-2 महीने चल जाएंगे। तो अभी तो कम ही है फिलहाल, जैसे गेहूँ आएंगे तो इस घास को हम लंबे टाइम के लिए स्टोर कर देंगे। तो शाम को इसका प्रोसेस रहेगा इसको बनाने का। तो दूर दूर तक यहाँ धुंधी फैल रखी है, हवाएं चल रही है, और साथ साथ सुनसानी फैल रखी है। तो सामने रोड भी खाली खाली हो रही है। तो कल परसों तब तो बिल्कुल यहाँ पे गाड़ियों का मेला लगा हुआ होता था, और अभी के टाइम पे बिल्कुल सुन पड़ रखे हैं। तो कुछ ऐसा हाल हो रखे हैं आजकल। तो दोस्तों अभी शाम का टाइम है और बज रही है 4:30, और अभी हमारे यहाँ लाइट जा चुकी है, क्योंकि आपको मौसम बताऊँगा मैं। दोस्तों आप मौसम को देख सकते हो, अभी शाम के 4:30 हो रही है, और तूफान के साथ साथ बारिश भी आ रही है। और ये पेड़ बिल्कुल इतना डाउन हो रहा है कि ऐसा लग रहा है कि जैसे टूट जाएगा अभी। तो यहाँ पे इस मौसम को देख सकते हो आप, क्या भयंकर तूफान है और बारिश है, देख सकते हो। मतलब बारिश तो उतनी हो नहीं रही जितनी मतलब तूफान हो रखी है। अभी शाम के 4:30 हो रहे टाइम, तो देख सकते हो वहाँ से भी कुछ नहीं दिख रहा, और इधर भी कुछ नहीं दिख रहा। बिल्कुल देख सकते हो आप मौसम के हाल, बहुत भयंकर तूफान आ रखा है दोस्तों, देख सकते हो। एक तरफ से आसमान ऊपर से गरज रहा है, और नीचे ओले फेंक रहा है, इतने ओले गिर रहे हैं नीचे। लाइट उससे जरूर दिखता था, अभी लाइट है नहीं। तो दोस्तों ये सामने पे वाइट है जो, तो ये सारे पूरे ओले हैं जो गिर रहे हैं अभी, देख सकते हो आप। तो दोस्तों अगर कोई नंगे से अगर बाहर में खड़े हो जाए या बिना छतरे के बाहर में खड़े हो जाए, तो ओले गिरने लगे ना, तो भाई साहब ऐसा लगता है कि जैसे मतलब इतने भयंकर जैसे कोई पत्थर मार रहे होगा छोटे छोटे, मतलब जैसे हम खिंचाना बोलते हैं अपनी गढ़वाली भाषा में। और देख सकते हो कितने सारे गिर रहे हैं ओले, और अभी बज रहे हैं शाम के 4:30।
तो अभी देख सकते हो दोस्तों, आगे से मतलब रात पड़नी स्टार्ट हो गई है ऐसा लग रहा है। आज से हम बिल्कुल देख सकते हो आप, बिल्कुल विजिबिलिटी जीरो हो रही है यहाँ से, मतलब कोटा गांव दिख ही नहीं रहा है यहाँ से, मतलब आगे। दोस्तों अभी बज रही है शाम के 5:30 और तूफान तो थम गया है, पर बारिश लगातार लगी हुई है और थोड़ा बहुत आसमान में गर्जना बनी हुई है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे और दिखाएंगे आपको कि उस तूफान से क्या क्या नुकसान हो रखा है गाँव में। तो अभी सामने जस्ट नीचे किसी की गौशाला थी, तो वहाँ की चादर उड़ गई है, तो देखते हैं। और बाकी अभी भी आसमान ख़राब हो रखा है और गर्जना चल ही रही है आसमान में। तो चलते हैं पहले गांव में नीचे। भाई साहब ये देख सकते हो, रोड कल तक कितनी साफ़ रहती थी और आज बारिश से क्या बुरे हाल हो गए हैं रोड के। बारिश और तूफान से तो जगह जगह लकड़ियां और घास उड़ के आ रखा है, तो पूरी रोड खराब हो गई है। और हमारे रिसु भाई अपनी जान को जोखिम में डाल के अभी सड़क में आ रखे घूमने के लिए। की पूरी क्षति ले गया है उठा के, पर गनीमत ये रही कि किसी भी पशु को कोई नुकसान नहीं हुआ। उस समय पशु उन्होंने बाहर निकाल रखे थे, गाय बछड़ों को बाहर निकाल रखा था उन्होंने दिन में, और अचानक से तूफान आया और पूरा इतना भारी भरकम चादर था उस सार को पलट लिया है। और वो जबकि वो चादर लोहे के एंगलों में और सीमेंट से दबा रखा था, तो वहाँ ऐसा फिट कर रखा था, पर हवा खिड़की के रास्ते अंदर आई और उसे बाहर जाने की जगह नहीं मिली, तो जिस कारण उसने पूरी छत पलटा दी है। पर अब अभी के टाइम पे गाय बछड़े सारे सेफ हैं और उन्हें दूसरी गौशाला में शिफ्ट कर दिया गया है। तो देख सकते हो शाम को एक तूफान ने कितना भयंकर नुकसान कर दिया था आज।